सबको फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। ये समय है कि हम लोग जिसके लिए बेसब्री से इंतज़ार करते हैं वो है प्रभु के वचन की सेवकाई। ये समय है कि हम लोग प्रभु के वचन की ओर जाए, उसके वचन को सुने। तो मेरे साथ आप लोग खोल सकते हैं प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय, उसका 13 से लेकर हम लोग 22 आयत तक देखेंगे। प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय, उसका 13 से लेकर 22 आयत। अगर आपके पास बाइबल है आप खोल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप लोग ध्यान से इस समय जब मैं आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ तो आप लोग सुन सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि वे अशिक्षित और साधारण मनुष्य हैं, तो वे अचंभित हुए और जान गए कि ये यीशु के साथ रहे हैं। तब उस मनुष्य को जो चंगा हुआ था उनके साथ खड़ा देखकर वे निरुत्तर हो गए, परंतु उनको महासभा से बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार विमर्श करने लगे और कहने लगे, हम इन मनुष्य से क्या करें, क्योंकि इनके द्वारा एक प्रत्यक्ष आश्चर्य कर्म हुआ है जो यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है और हम उसे अस्वीकार नहीं कर सके। परंतु हम इन्हें धमकाएंगे कि वे किसी मनुष्य से इस नाम को लेकर फिर चर्चा ना करें, जिससे कि ये बात लोगों में और अधिक ना फैले। उन्होंने उन्हें बुलाकर आज्ञा दी कि यीशु नाम लेकर ना तो कोई चर्चा करे और ना ही कोई शिक्षा दे। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या परमेश्वर की दृष्टि में यह उचित है कि हम परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि या तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है उसे ना कहें। तब उन्होंने उनको और धमकाकर तथा दंड देने का कोई कारण ना पाकर लोगों के भय के कारण छोड़ दिया, क्योंकि इस घटना के कारण लोग परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे। जिस मनुष्य पर चंगाई का यह आश्चर्य कर्म हुआ था उसकी आयु 40 वर्ष से अधिक थी। आइए हम लोग अपने सिर को झुकाए और परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और आपके वचन जो खोला गया है और जो पढ़ा गया है उसको प्रभु आप समझने के लिए हमारे हृदय को खोले, हमारे इस जीवन को खोले, ताकि प्रभु हम इस वचन को स्वीकार कर सकें और उस प्रकार से जीवन को जी सके जिस प्रकार से आप चाहते हैं, और उन बातों को हम लोग करने वाला बन सके जो अभी तक नहीं किया है, और आपके साथ साथ हमेशा चलने वाला बन सके। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि हम लोग लगातार अपने तो काम में समय व्यतीत कर रहे हैं और वचन को देखते रहे, हो सकता है आप में से कोई आज पहली बार अगर इस भाग में आया हो और आपको लग रहे हो कि ये क्या हो रहा है और कहाँ पे हम लोग हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जिस भाग में अभी हम लोग हैं वो इस प्रकार से है कि अभी जो पतरस और यूहन्ना जो है उनको पकड़ा गया था और पकड़ के बंदी बना के रखा गया था, क्योंकि उन्होंने एक लंगड़े व्यक्ति को जो 40 वर्ष से अधिक का व्यक्ति जो था वो बीमार था उसको चंगा कर दिया था, चलने वाला बना दिया था। अब जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे दूसरे दिन का विवरण दिया जा रहा है, जहाँ पर उनको महासभा के सम्मुख खड़ा कर दिया गया है सिर्फ इस कारण से क्योंकि उन्होंने ये काम किया था। और आज हम लोग इस खंड में आकर अब बातचीत कर रहे हैं। तो इस खंड में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं और विशेष करके क्या बताना चाह रहा है उस बात को हम आपके सम्मुख रखना चाहते हैं, जिसको कभी कभी हम लोग इस शब्द में बोलते हैं कि उस भाग का जो हृदय है वो क्या है, उसका मुख्य आज का जो अंश है जिस बात को बोलना चाहता है वो क्या है। तो इस प्रकार से लेखक कहने की कोशिश करता है, वो कहता है कि अपने विश्वास को जीना। जिस बात को हम बताने जा रहे हैं, जिस बात में यहाँ से निकाल रहे हैं और जिस बात को कहना चाहते हैं वही है अपने विश्वास को जीना। किसी भी मूल्य अपने विश्वास को जीना किसी भी मूल्य। अगर इसी शब्द को मैं अंग्रेजी में अगर करूं तो इस प्रकार से होगा, लिविंग एज यू बिलीव नो मैटर व्हाट। लिविंग एज यू बिलीव नो मैटर व्हाट।
जो आपने अपने जीवन में देखा है और सुना है, उन सच्चाइयों को जो लोगों के जीवन को बदल सकता है, लोगों को बचा सकता है, जिससे लोग बच सकते हैं, क्या आप उनकी गवाही दे रहे हैं या नहीं दे रहे? क्या आप उनको बचा रहे हैं, या अपनी सुरक्षा के चक्कर में अपने आप को बचाने की कोशिश में आप इसको नहीं जी रहे? आपका उत्तर हो सकता है कि आप इस प्रकार से कहे, फट से अपने मुंह से आपके निकल जाए और आप कहे, नहीं, मैं तो सच्चाई से जीता हूं। और आप कहेंगे, नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच्चे से जीता हूं, सच्चे से जीने का मैं कोशिश करता हूं, जी रहा हूं। लेकिन आपको मैं हकीकत बताना चाहता हूं, जितना आसान है इस बात को कहना, सुनना, उससे कहीं अधिक मुश्किल है इसको जीना। उतना ही झट से ये चीज नहीं होता। जीवन की परिस्थिति जैसे जैसे बदलती है, वैसे वैसे इंसान बदलता जाता है। जिसके कारण से लेखक इस बात को कहने की कोशिश कर रहा है, अपने विश्वास को जीना किसी भी मूल्य पर। क्यों? क्योंकि उनको ये मालूम है कि जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, जो मनुष्य हैं, अपने विश्वास को जीता है, लेकिन जरूरत के अनुसार। और उसके अनुसार लेखक यहाँ पे नहीं बोला, वो ये बोल रहा है कि अपने विश्वास को जीना। इस बात को परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है, उत्साहित करने की कोशिश कर रहा है कि जो आपने विश्वास किया है और जो विश्वास आपके जीवन में आया है और जो सच्चाई आप जानते हैं और जिस सच्चाई को आप लेके चल रहे हैं, जी रहे हैं, क्या आप उसको दूसरों को सुना रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं? किसी भी मोल को क्यों चुकाना पड़े, कुछ भी आपके साथ क्यों ना हो जाए, आप लोगों को बचाने के लिए उसको आप जी रहे हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि आपको इस प्रकार के जीवन जीने के लिए आपको मोल चुकाना पड़ेगा। इसलिए लेखक आज इस बात को बताने की कोशिश करता है, जो मेरा पहला बिंदु है वो इस प्रकार से है, कीमत चुकाना पड़ेगा, कीमत चुकाना पड़ेगा अपने विश्वास को जीने के लिए। जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जिसको आप जो है मिक्स नहीं कर सकते, मिलावट नहीं कर सकते, वो सच्चाई को जीने के लिए लेखक इस बात को कहता है कि कीमत चुकाना पड़ेगा। यू हैव टू पे द कॉस्ट। इसलिए तो आज इस खंड में है, अगर आप पद 13 से लेकर 16 के बीच में देखेंगे तो क्या देखते हैं यहाँ पे आप? एक जो इसका हृदय है वो इस प्रकार से है, वो कहता है कि व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन। कौन बोल रहे हैं ये लोग? वो महासभा में जो लोग खड़े हैं, जो बड़े बड़े पुरुष वहां पे हैं, वो इस सवाल को कर रहा है। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जीवन में अगर आपके जीवन में मुकदमा जो है चलाया जाए और आप मुकदमा के समय में आप लोगों के बीच में खड़े हो और आपको 50 सवाल पूछा जा रहा है, या हजारों लोगों की भीड़ में हो या कुछ खास लोगों के बीच में खड़े हो, लोग आपको कैसे देखेंगे? भयभीत खड़े देखेंगे या निर्भीकता के साथ खड़े हुए दिखाएंगे? सच्चाई के साथ आप खड़े होते हुए दिखाई देंगे या झूठ के साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे? आज मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं और आपको प्रश्न लेके आना चाहता हूं, जिसका उत्तर मैं चाहता हूं कि आप स्वयं प्रदान करें, आप स्वयं दे उस उत्तर। ऐसा नहीं कि इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका उत्तर सोचे स्वयं, व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में। प्रश्न यह है, अगर आपको आज इस समय के सबसे बड़े अधिकारी या बोलेंगे महान व्यक्ति, जिसके पास सब प्रकार के अधिकार हो, वो अगर आपको बंदी बना लेता है और आपको रख लेता है पूरे रात के बाद, और सुबह के समय किसी का समूह प्रस्तुत करता है लोगों के बीच में, जो खुरखार लोग हो, आपको खड़ा कर दिया जाता है। किस कारण?
कारण ये कि आपने सच्चाई कहा था, कारण ये कि आपने जो सच्चाई देखा था उसको प्रकट किया, लोगों के बीच में बोल दिया। आप दिमाग में ये मत सोचिए कि ये जो है बाहर के लोग आपको कर सकते हैं, नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। ये घटना आपके साथ कोई भी कर सकता है, आपके अपने लोग भी कर सकते हैं जो परमेश्वर के वचन का प्रचार मिलावट के साथ करते हैं अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए। हो सकता है उनके बीच में भी आपका घर में खड़ा हो जाए और आपको सवाल कर दिया जाए, जिसके पास धन है, दौलत है, सब प्रकार की चीजें हैं, वो आपको उसके सम्मुख खड़ा कर दें। लोग आपको किस प्रकार से उस समय देखेंगे? आपको भयभीत होकर वहां पे खड़े होते हुए देखेंगे, आपके चेहरे में रोशनी, वो उज्यालापन, वो ज्योति, वो निर्भीकता प्रभु यीशु मसीह में वो देखेंगे आप। लोग क्या देखेंगे आप? भय क्यों आता है जीवन में? भय इसलिए आता है क्योंकि इंसान जो है वो स्वार्थ होकर वो अपने लिए जीना शुरू कर लिया है, और जब कोई अपने लिए जीना शुरू करता है तो उसके जीवन में भय पाया जाता है। निर्भीकता कैसे प्राप्त किया जाता है? निर्भीकता जब व्यक्ति विश्वास के साथ अपने जीवन को जीता है, जब व्यक्ति दूसरों के लिए जीना शुरू करता है, जब दूसरों के भलाई के लिए जीना शुरू करता है, उसके जीवन में निर्भीकता आता है। अगर आप यहाँ पे इस खंड में देखें तो आपको क्या दिखाई देता है? पद 13 क्या कहता है? पद 13 इस प्रकार से कहता है कि पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। यहाँ पे ये नहीं कहा है कि पतरस और यूहन्ना जब लोगों के बीच में खड़े थे, ये लोग जब पतरस और यूहन्ना को देख रहे थे तो उनको भय को देखा नहीं है, पतरस और यूहन्ना के साहस को देखा। यह शब्द ही इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर उनके साथ में थे और परमेश्वर में उनका विश्वास था, और परमेश्वर ने उनके साहस को लोगों के सम्मुख प्रकट किया। क्योंकि हमारा परमेश्वर ये काम करता है। इतना ही नहीं, परंतु उनको यह भी समझ में आया कि ये जो व्यक्ति लोग खड़ा है सामने, ये तो अशिक्षित है और साधारण मनुष्य है। ये शब्द इस प्रकार से बात को पुष्टि करता है कि प्रभु यीशु मसीह किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसके कारण से जो लोग हैं वो देखकर अचंभित हो जाते हैं। और ये लोग अचंभित हो गए क्योंकि वो लोग कुछ इस बात का एहसास हो गया कि ये लोग जो थे यीशु के साथ में था। इस वाक्य से ही इस बात को समझ में आ जाता है कि यीशु एक ऐसा गुरु है कि उसकी संगति साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देता है। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डिनरी पीपल डज एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क। साधारण व्यक्ति असाधारण हुआ। क्या हुआ? क्योंकि पद 14 कहता है कि जो चंगा हुआ था उनके साथ खड़ा था, यानी कि उनके द्वारा कुछ काम हुआ जिसे देखकर लोग निरुत्तर हो गए थे। उनके पास कोई उत्तर नहीं था, कोई जवाब नहीं था। तो अब यहां पे हो क्या रहा है? कीमत चुकाना पड़ेगा। सब कुछ जानते हुए भी ये लोग क्या बोल रहे हैं? 15 पद में वो कहता है कि पतरस और यूहन्ना चंगा व्यक्ति को महासभा से बाहर भेज दिया। जब उनके पास कोई भी चीज नहीं पाया गया इनके साथ कुछ करने के लिए, तो ये जो लोग हैं, ये लोग जो है अब इन लोगों को बाहर भेज के खुद स्वयं सारे लोग अंदर बैठे हुए हैं। जो महासभा में लोग आए हुए थे वो लोग किस लिए? ताकि आपस में विचार विमर्श करें। क्या विचार विमर्श करें? उन्होंने क्या चिंता की उसमें? ऐसे क्या बातचीत किया वहां पे जब पतरस और यूहन्ना को बाहर भेजा? पद 16 कहता है कि आपस में उन्होंने सवाल करना शुरू किया, और उन्होंने सवाल पूछा आपस में। सवाल क्या पूछा? सवाल ये पूछ रहा है कि हम इन मनुष्य के साथ क्या करें। ये पूछा जा रहा है कि अब हम इन पुरुषों के साथ यानी कि पतरस और यूहन्ना के साथ क्या करें। क्यों पूछ रहे हैं ये बात वहां पे? क्योंकि पतरस और यूहन्ना जो है वो सच्चाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो सच्चाई के साथ रहना चाह रहा है। ये प्रश्न ही इस बात को बताता है। ये इसलिए क्योंकि उनके पास कुछ भी ऐसा कारण नहीं था जिसके द्वारा पतरस और यूहन्ना को वो लोग और अधिक बंदी बना के रखे या दंड दे, या उनको ये इस बात को कहे कि ये बात नहीं कहना है। कोई भी ऐसा चीज उनके पास नहीं पाया गया।
क्योंकि पद कहता है जो हुआ है, जो इन्होंने किया है, वो प्रत्यक्ष रूप से आश्चर्य कर्म है जो लोगों ने देखा था। अर्थात क्योंकि जिस व्यक्ति को इन्होंने ठीक किया था, जो पूर्ण रूप से ठीक हुआ था, वो ऐसे ही कहीं से उठा के ला के रख नहीं दिया था, झूठे रूप से नहीं किया था कि कल के दिन में कोई लंगड़ा हो गया था और आज के दिन में ठीक कर दिया, ऐसा नहीं था। या 2-3 दिन का ऐसी व्यक्ति नहीं थी। वो कहता 40 वर्ष से वो व्यक्ति ऐसे ही लंगड़ा था, इसको झूठा नहीं कर सकते। इसलिए पद 22 में लिखा है, जिस मनुष्य पर चंगाई का यह आश्चर्य कर्म हुआ था उसकी आयु 40 वर्ष की अधिक थी। और ये सब लोगों ने देखा था, लोगों ने जाना था, समझा था लोगों ने इस बात को, जिसके कारण से अब इस बात को महासभा के लोग अस्वीकार नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, क्या बातचीत की इन्होंने, वो चिंता कर रहे। अगर ऐसे ही रहा और हम लोग कुछ नहीं करें, इनको नहीं डराए, नहीं धमकाए, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी हम लोग। वो इस प्रकार से सोच रहे हैं। मुझे तो हैरानी होती है यहाँ पे इन लोगों के निष्कर्ष को देखकर। इन लोगों की बातचीत जब इन्होंने की और बातचीत करने के बाद एक निष्कर्ष में ये लोग आए। क्या निष्कर्ष में आया? इस प्रकार से कि यूहन्ना और पतरस को छोड़ दे और बाहर कर दे, ना रखे। ऐसा नहीं है यहाँ पे, ऐसा निर्णय उन्होंने नहीं लिया। निर्णय क्या लिया? सब कुछ जानते हुए भी, देखते हुए भी, वो इसलिए इन्होंने इस प्रकार से निर्णय ले रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो दूसरे की भलाई कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि मेरे पद को कोई लेके चले जाए, मेरे पोजीशन को कोई लेके चले जाए। और पद और स्वार्थ को बचाने के लिए ये लोग इतने गिर गए हैं कि अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने निर्णय लिया। और 17 कहता है, क्या निर्णय लिया? कहता है कि आओ हम इन्हें धमकाएंगे, और आओ हम इन्हें धमकाएंगे कि कभी भी इस बात को ना कहें, ना चर्चा करें। सरल और स्पष्ट रूप से कहें तो इस प्रकार से कहें कि वो कह रहे हैं कि आओ हम अब इनको चुप करने की कोशिश करें, हम धमकाएंगे और हमारे धमकियों से ये लोग डरेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पास पावर है, धन है, पैसा है, हम ये सब कुछ। और उन्होंने उनको बुलाया, कहता है इस नाम को लेकर फिर से चर्चा ना करें, इस नाम को लेकर कोई भी बातचीत ना करें, ना फैलाए, ना बोले आज के बाद प्रभु यीशु मसीह के बारे में। इस बात को लेकर यहाँ पे निर्णय हो रहा है। आपकी सेवा कैसे चल रहा है? आप कैसे कर रहे हैं? आप जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? आप परमेश्वर की महिमा के लिए सब कुछ कर रहे हैं? आप क्या कीमत चुका रहे हैं? जो आपने विश्वास किया क्या आप उसको जी रहे हैं? क्योंकि लेखक कहता है परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा है, कीमत चुकाना पड़ेगा। यू हैव टू पे द कॉस्ट। आपको परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर में विश्वास को प्रकट करने के लिए, बोलने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, अपने विश्वास को जीने के लिए। और सवाल तो ये भी आता है ना कि क्यों 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 हम कीमत चुकाएं, क्यों हम ये सब कुछ करें? इससे क्या होगा? कीमत चुकाना पड़ेगा। लेखक कहता है ये सब कुछ एक ही चीज के लिए है। तो मेरा दूसरा बिंदु है, वो कहता है कि उद्देश्य परमेश्वर की महिमा। जो उद्देश्य है इन सबको करने का वो एक ही है, वो है परमेश्वर की महिमा। बड़ा सुंदर शब्द है यहाँ पे। वो कहता है whether it is right in the sight of God to listen to you rather than God, you must do. वो कहते हैं क्या ये चीज सही है कि हम परमेश्वर की ना सुने और तुम्हारी सुने? तुम हमारा न्याय करो। अगर आपको सच्चाई मालूम है जिससे जीवन बच सकता है, जिससे मृत्यु दूर हो सकती है, और आपको ऐसा हो गया है, आपके साथ कुछ ऐसा घटना
जिसके द्वारा आपको सत्य बोलने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है आपके साथ, आपका जो कदम है वो कुछ भी कर सकता है आपके साथ। क्योंकि अभी हमने पद 17 में पढ़ा कि इन्होंने एक निर्णय लिया है कि हम इनको धमकाएंगे कि कभी भी इस नाम से प्रचार ना करें, ना बोले, इन नाम को ना फैलाए। जब हम पद 18 को पढ़ते हैं तो क्या लिखता है? स्पष्ट रूप से इस बात को हम देखते हैं कि वो सारे लोग इस बात में सहमत हो गए थे। और सहमत होकर उन्होंने क्या किया? पद 18 कहता है कि उन्होंने उनको बुलाकर आज्ञा दिया कि यीशु नाम को लेकर ना तो कोई चर्चा करे और ना कोई शिक्षा दे। इस सच्चाई को जिसको उन्होंने देखा है, आंखों से सुना है, अब उनको बोला जा रहा है कि इसके बारे में नहीं बोलना है। एक बड़े आनंद की बात तो मैं आपको बता सकता हूँ, वो ये है कि इन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा कि जो उत्तर उनको मिलने वाला है वो कौन सा है। जिस उत्तर की उन्होंने प्रतीक्षा किया था वो उनको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जिन व्यक्तियों के साथ वो बातचीत कर रहे थे उनका जीवन का जो उद्देश्य है वो एक ही था, वो है परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। मेरी सेवा रहे ना रहे, मेरे जीवन रहे ना रहे, कोई रहे ना रहे, परमेश्वर की महिमा रहना जरूरी है। क्योंकि पद 19 में पतरस इस बात को कहता है उनसे जिन्होंने उनको धमका रहे थे। वो क्या वजह है? उनसे कहता तुम ही न्याय करो। क्या परमेश्वर की दृष्टि में यह उचित है कि परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर तुम्हारी बात माने? या तो हमसे नहीं हो सकता, सीधा सीधा उन्होंने बोल दिया है, ये हमसे नहीं हो सकता। जो हमने देखा है हम उसको बोलेंगे। आपका और मेरा प्रत्युत्तर क्या होता उस समय? आप और हम होते वहां पे तो क्या होता प्रत्युत्तर? बहुत सारे सपने होते हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे शादी करना है, अभी अभी मैंने लड़की देखी है, परिवार है, अभी भविष्य शुरू हो रहा है। हाथ जोड़ते, नमस्कार करते, माफी मांगते हो, चले जाते। क्यों? क्योंकि आपकी मुलाकात अभी भी सच्चे परमेश्वर से नहीं हुआ है। इनका हो गया है, इन्होंने देखा है और विश्वास किया है। तभी तो पतरस और यूहन्ना यहां पर चुप नहीं रहा है। क्यों चुप नहीं है? क्यों नहीं डरे हैं? क्यों घबरा नहीं रहे? उनके चेहरे में साहस कैसे दिख रहा है, उत्साह कैसे दिख रहा है, ये रोशनी कैसे दिख रहा है? बहुत ही साधारण रूप से अगर हम कहें तो ये इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने लिए जीवन जीना छोड़ दिया है। उन्होंने जीवन जो जी रहा है वो जीवन इसलिए है कि उद्देश्य जो है वो परमेश्वर की महिमा है। जीना तो मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। अगर मैं परमेश्वर के बारे में ना बोल सकूं जो आपके जीवन में उद्धार ला सके, आपका जीवन जो है वो बच जाए, तो फिर मेरा जीना जो है वो बेकार है। उनका तो उद्देश्य क्लियर था। आप जो सुन रहे मुझे, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? कैसे आप जी रहे हैं? लेखक आखिरी बिंदु कहता है और उसी में मैं बंद करूंगा। वो उत्साहित करता है और इस बात को कहने की कोशिश कर रहा है कि आपके लिए वो प्रतिफल है, आपके लिए वो प्रतिफल है। There is a reward for you। आपके लिए वहां पर प्रतिफल है, वो नहीं, वहां पर प्रतिफल है। कहां पर प्रतिफल है? क्या हो रहा है यहां पर? क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसके पीछे आप चल रहा है, जिसमें आपने विश्वास रखा है, वो हर एक परिस्थिति के ऊपर है? क्या आप इस बात को मानते हैं? क्या इस बात को आप जानते हैं? क्या इस बात को आप अपने जीवन में लेके चल रहे हैं? सवाल तो यह भी आता है कि यह साहस आता कहां से है? पतरस और यूहन्ना में यह साहस मिला कहां से? बड़ा सुंदर बात है 13 पद में। इस साहस को, इस दम को, इस सारी चीजों को हो सकता है आप और हमने न देखा हो विश्वास करने के बाद भी, लेकिन ये लोग जो इसके विरोध में हैं उन्होंने देखा। वो क्या कहता है?
ये लोग तो यीशु के साथ रहे थे। बड़ा सुंदर शब्द, सारा कुछ खोलकर उन्होंने वहां से जोड़ दिया। वो कह रहे कि इसका साहस का जो स्रोत है वो यीशु मसीह, क्योंकि यीशु के साथ रहा। इनका जो अशिक्षित होने के बाद भी ये असाधारण काम कर रहे हैं, बुद्धिजीवी का काम कर रहा है, क्योंकि इनका स्रोत जो है वो यीशु मसीह है। लोग अचंभित हो गए उनको देखकर, क्योंकि यीशु मसीह का जो चरित्र और जो जीवन उनके जीवन के साथ था, अर्थात इनका मुलाकात यीशु के साथ हुआ था, यीशु के साथ इन्होंने समय बिताया था, यीशु के वचन को इन्होंने सुने थे, उस शब्द को उन्होंने जिया था। हम क्यों नहीं कर पाते? बड़ा सुंदर सवाल है। हम क्यों स्वार्थ हैं? हम क्यों अपने लिए जीवन जीते? क्यों? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूँ कि आपको गलत साबित करने की कोशिश नहीं करो, हो सकता है कि अभी भी हम उस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के साथ मिल नहीं रहा है। तमाम चीजें हैं जो हमें रोक रहे होंगे, तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमें बाधित कर रहे होंगे। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी व्यक्तिगत मनोरंजन हो सकता है, आपकी व्यक्तिगत जो चाहते हो सकता है, सपने हो सकते हैं। सपना देखना गलत बात नहीं है, मनोरंजन करना गलत बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ समय कम बिताना, परमेश्वर के साथ समय न बिताना, ये सारे चीजें ही आपके जीवन में सब कुछ लेके आता है। ये शब्द को बोलने के द्वारा इस बात को प्रकट करने की कोशिश कर रहा है कि वो यीशु के साथ थे। तो आपके लिए सवाल है कि 24 घंटे में कितने बार आप प्रभु के साथ होते हैं? 24 घंटे में कितने बार आप प्रभु के वचन के साथ होते हैं? 24 घंटे में कितने बार आप प्रभु के साथ प्रार्थना में होते हैं? वो लोग था प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे, जिसके कारण उनका प्रतिफल देखिए क्या मिला उनको प्रतिफल में। पद 21 कहता है कि घटना के कारण लोग परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे, ये उनका प्रतिफल था। हम लोगों का प्रतिफल क्या होता है? हम लोग चाहते हैं ऊंचे पद, ऊंचे काम, ऊंचे चीज, लेकिन इनका क्या था प्रतिफल? सिर्फ इतना था कि परमेश्वर का महिमा होना चाहिए, उनका उद्देश्य यही था। और क्या हुआ? वह कहता है कि परमेश्वर की प्रशंसा लोग कर रहे थे, जिसके कारण से आप देखिए ध्यान से, जिसके कारण से एक ऐसे कलीसिया का जन्म हुआ जिसमें सब लोग एक मन और एक प्राण के थे। हमारी कलीसिया कैसा है? अगर हम इस प्रकार के जीते ही नहीं है तो कैसा कलीसिया होगा? शिकायतें ज्यादा होंगे, पादरी साहब परेशान होंगे, शहर में लोग परेशान होंगे और बोलेंगे देखिए क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। हमेशा आपकी मुलाकात दो प्रकार के लोगों से होगा, जो दो अलग अलग प्रकार के विचार आपके सम्मुख रखेंगे आपके कदम के लिए, और अलग अलग प्रकार से उसका प्रकट करेंगे आपके निर्णय को। पहला जो लोग होंगे वो अपने नजरिए से देखेगा आप जो कर रहे हो, अपने नजर से देखेगा, मतलब इस प्रकार से कि वो लाभ को देखने की कोशिश करेगा। अगर उसमें व्यक्तिगत रूप से उसका कोई लाभ नहीं है तो हमेशा वो आपके विरोध में पाए जाएंगे, आपके साथ नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि स्वार्थ वहां पे छिपा हुआ। इसलिए कभी कभी जब लोग आपके पास आते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप जो भी कुछ कर रहे हो इसमें क्या है लोगों के लिए, लोगों का क्या भलाई है इसमें, तो इस बात को मत सोचिएगा कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसके भाव को जानने की कोशिश कीजिएगा। तो ये नहीं बोल रहे कि समाज का क्या लाभ है, वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका क्या लाभ है। और दूसरे प्रकार के लोग होंगे जो हमेशा आपसे सवाल करेंगे दूसरों के नजरिए से देखते हुए। दूसरों के नजरिए से देखने का मतलब क्या है? वो हमेशा इस प्रकार से देखेगा कि क्या सच में जो आप कर रहे और बोल रहे, क्या इसमें लोगों का भलाई है। अब ये जो समय है जिसमें हम लोग जी रहे हैं वो एक ऐसे समय है जिसमें हमें खड़ा होना है अब सत्य के साथ, विश्वास करना है और बोलना है। वो इसलिए नहीं कि स्वार्थ जीवन जीना है, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर में हम लोगों को ये मालूम है कि लोगों को जो है वो उद्धार की जरूरत है। कितनी मुश्किलों में लोग जी रहे हैं, यीशु मसीह की जरूरत है। क्या आपको इसकी एहसास है?
क्योंकि पद 22 कहता है जिस मनुष्य पर चंगाई या आश्रय कर्म हुआ था उसकी आयु 40 वर्ष की थी। इस शब्द के भाव को समझने की कोशिश करिएगा। वो इस प्रकार से बोल रहा है कि जिस व्यक्ति को चंगाई मिला था वो लगभग 40 वर्ष के उम्र से अधिक का था। यानी कि वो कितने समय से इस पीड़ा से होकर जा रहा था और प्रयास कर रहा होगा इससे निकलने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसने इस चीज को आप अपने जीवन का एक भाग बना लिया था। वो आनंदित थे और वो खुश था, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? आप देखिए, प्रभु के सच्चाई को जब लोगों ने वहां पे पहुंचाया साहस के साथ, तो क्या हुआ? प्रतिफल। वो व्यक्ति जो है वो चंगा हो गया। व्यक्ति जो है वो चंगा हो। इसीलिए आज जिस बात को मैं बताते हुए बंद करना चाहता हूं वो इस प्रकार से है कि जो विश्वास आपने किया है, किसी भी मूल्य पर उसको जीने के लिए आप तैयार रहे। और जब आप अपने विश्वास को जीने के लिए जब तक तैयार होते हैं तो जो आप जी रहे हैं हो सकता है कि उसके लिए आपके जीवन में आपको कीमत चुकाना पड़े, पर ध्यान रहे उद्देश्य एक ही होना चाहिए, वह परमेश्वर की महिमा, क्योंकि आपका प्रतिफल उसी के पास में है और वही समय आने पर आपको प्रदान करेगा। आइए हम लोग अपनी प्रार्थना को बंद करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन और समय के लिए जो आपने दिया है। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम अपने विश्वास को जी सके, मुश्किलों में भी और परेशानियों के समय में भी, खतरों में भी आनंद के साथ हमारे चेहरे जो है वो रोशनी से भरा हो, वो रोशनी आपकी ओर से हो। साहस से भरा वो साहस संसार की ताकत और बल के द्वारा नहीं परंतु आपके द्वारा हो। आप इस्तेमाल करें आपकी महिमा के लिए ताकि लोग बच सकें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से। आइए हम कलीसिया अपने स्थान में खड़े हो जाए, आशीष बचाएं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ आज से लेकर हमेशा तक, जब तक प्रभु आप दोबारा लेने ना आए, इसी प्रकार से प्रेम और अनुग्रह और संगति के साथ बना रहे। आप सबको जय मसीह।